आप सबसे निवेदन है कि राष्ट्रगान के लिए कृपया खड़े हो जाएं। Dhanyavad. We are also honored to have with us Shri Arjun Ram Meghwal, Honorable Minister for Law and Justice and Minister of State for Culture and Parliamentary Affairs, Srimati Meenakshi Lekhi, Honorable Minister of State for Culture and External Affairs, Dr. Sandhya Purecha, Chairman, Sangeet Natak Academy. नमस्कार। देवियों सज्जनों, आजादी का अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार अलंकरण समारोह में संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली की ओर से मैं आप सभी अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूं। अब मैं संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्षा डॉक्टर संध्या पुरेचा जी से अनुरोध करूंगी कि वे कृपया स्वागत भाषण प्रदान करें। नमो नमः। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही गौरव का दिन है। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री जगदीप धनखड़ जी मंच पर उपस्थित हैं। महोदय, आपकी उपस्थिति ने इस अलंकरण समारोह को गरिमा और औदात्य प्रदान किया है। यहाँ पर माननीय सांस्कृतिक राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी और श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी भी उपस्थित हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस अलंकरण समारोह में संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित कलाकारों को माननीय उपराष्ट्रपति महोदय के कर कमलों से अलंकृत किया जाना है। सभी सम्मानित कलाकार यहाँ ऊपर उपस्थित हैं। आप सभी महानुभावों और गुरुजनों का मैं स्वागत करती हूँ। भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने पूरे 1 वर्ष तक आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का संकल्प व्यक्त किया था। संगीत नाटक अकादमी ने अपने सामर्थ्य और संसाधनों के अनुरूप इस राष्ट्रीय पर्व में अपना योगदान देने का पूरा प्रयास किया है। हमने आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों में बहुत से कार्यक्रमों का आयोजन किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के पंच प्रण को भी पूरा करने की दिशा में अकादमी ने पूरी निष्ठा के साथ अपने कदम बढ़ाए हैं। हमने पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए मेरी मिट्टी मेरा देश अभियान के अंतर्गत देश में ग्राम स्तर पर कलाकारों द्वारा न केवल स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले सेनापतियों को स्मरण किया है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। देश के प्रति भक्ति और निष्ठा संबंधी गीतों और नाटकों की प्रस्तुतियां भी की गई हैं, बल्कि उपस्थित दर्शकों और श्रोताओं को तिरंगा और वृक्षारोपण हेतु पौधे भी वितरण किए गए हैं। कला जगत में महिलाओं के योगदान को रेखांकित करने के निमित्त हमने मुंबई में अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन का भी आयोजन किया। हमने रंग स्वाधीनता के अंतर्गत राष्ट्रीय गौरव और एकता पर केंद्रित प्रस्तुतियों का भी आयोजन किया है। हमने 75 दिनों तक देश के विभिन्न हिस्सों में अमृत कलोत्सव का आयोजन किया है। उसके साथ साथ कला समीक्षा, कला धरोहर, कला सृजन का भी ऑनलाइन और ऑफलाइन आयोजन किया, जिससे कि आज की युवा पीढ़ी में अपनी संस्कृति और कला के प्रति गौरव बोध को जगाया जा सके। हमारे संस्कृत में एक बहुत ही प्रचलित सुभाषित है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः।
चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जो नित्य कला वृद्ध ज्ञान वृद्ध गुरुजनों को नमस्कार करता है, सेवा करता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है, उसकी आयु विद्या यश और बल, यह चार ही चीजें जीवन में बढ़ती रहती हैं। बस तात्पर्य यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के जो 5 प्रण के 5 तत्वों को हमने जो आत्मसात किया है और उन्हें विभिन्न रूपों में जो कार्यान्वित किया है, उसमें से अपनी विरासत पर गर्व करना, तो हमारी विरासत आप सब बुजुर्ग कलाकार हैं, मैं आप सभी को प्रणाम करती हूं। और यह अलंकरण समारोह भी उसी का एक अंग है। आज हम उन कलाकारों को अमृत पुरस्कार से अलंकृत कर रहे हैं जिन्होंने आजीवन भारतीय कला और सांस्कृतिक गौरव को संरक्षित और पोषित करने का काम किया है। आजादी का अमृत महोत्सव के आलोक में यह भी तय किया गया था कि देश के विभिन्न कला विधाओं से जुड़े 75 कलाकारों को भी सम्मानित किया जाएगा जिनकी आयु 75 वर्ष से अधिक है और जिन्होंने अपना पूरा जीवन कला साधना में बिताया है, किंतु उन्हें कला की मुख्य धारा में उस तरह से पहचान नहीं मिल सकी है जिसके वो हकदार थे। उनको ये चुना गया है और हालांकि पुरस्कार के लिए चयन समिति द्वारा 84 कलाकारों का चयन किया गया जो निर्धारित संख्या से अधिक थी, लेकिन हमारा उद्देश्य केवल संख्या केंद्रित नहीं था। हमारा उद्देश्य 75 वर्ष से अधिक आयु के सभी मूर्धन्य कलाकारों को सम्मानित करना था। और मैं हमारे कल्चरल सेक्रेटरी श्री गोविंद मोहन जी और अकम सेल की जॉइंट सेक्रेटरी श्रीमती उमा नंदूरी जी की बहुत आभारी हूं कि जिनके सहयोग से और सहकार से ये अमृत पुरस्कार को आज मूर्त स्वरूप मिल सका है। दुख की बात यह है कि चयन समिति ने जो 84 कलाकारों का अमृत पुरस्कार के लिए चयन किया था, उनमें से 2 कलाकार अब हमारे बीच नहीं हैं। उन्हें यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया जा रहा है। अमृत पुरस्कार हेतु चयनित विभिन्न कला विधाओं के सभी कलाकारों को मैं अभिनंदन करती हूं। आप भारत के विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों और विविध कला रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप सभी अपनी अपनी विधाओं में विशेषज्ञता रखते हैं और इस प्रकार अपने अभ्यास के माध्यम से भारतीय संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखने में, अपनी विरासत को जीवंत रखने में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यह पुरस्कार आपके उसी योगदान और साधना का पारितोषिक है और स्वयं उपराष्ट्रपति महोदय जी आपको सम्मानित करने के लिए यहाँ उपस्थित है। मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। यहाँ उपस्थित सभी कलाकार और गणमान्य लोग अकादमी के क्रियाकलापों से परिचित हैं, अतः अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं पुनश्च उपस्थित सभी कलावंतों और माननीयों का अभिनंदन करती हूं और अपनी उपस्थिति से अमृत पुरस्कार अलंकरण समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए पधारे हमारे उपराष्ट्रपति जी और माननीय संस्कृति राज्य मंत्री जी को आभार प्रकट करके यही अपना आभार व्यक्त करती हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महोदया। देवियों सज्जनों, अब हम मंच पर आसीन गण्यमान्य अतिथियों का अभिवादन करना चाहते हैं। We would start off with the felicitation of Honorable Vice President of India, श्री जगदीप धनखड़ जी। मैं भारत सरकार के माननीय कानून और न्याय मंत्री तथा संस्कृति एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी से निवेदन करूंगी कि वे कृपया माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का स्वागत करें। धन्यवाद। अब मैं संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्षा डॉक्टर संध्या पुरेचा जी से निवेदन करूंगी कि वे कृपया भारत सरकार के माननीय कानून और न्याय मंत्री तथा संस्कृति एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी का अभिवादन करें। धन्यवाद। मैं माननीय अध्यक्षा महोदय से पुनः निवेदन करूंगी कि वे कृपया भारत सरकार के माननीय संस्कृति एवं विदेश राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी का अभिवादन करें।
Honorable Chairman, ma'am, is felicitating Honorable Vice President of India. Thank you. Ladies and gentlemen, we would now showcase a film on Azadi Ka Amrit Mahotsav. स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर मनाया जा रहा आजादी का अमृत महोत्सव हमारी समृद्ध संस्कृति, विविधता से भरी विरासत, गौरव गाथाओं से भरे इतिहास और अब तक प्राप्त की गई उपलब्धियों को याद करने की पहल है। पिछले 2 वर्षों में इस कार्यक्रम के तहत लगभग 2 लाख कार्यक्रम देश और विदेश में आयोजित किए गए हैं। 13 से 15 अगस्त के बीच इस महोत्सव के तहत पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया, जो देश के करोड़ घरों तक पहुंचा और करोड़ से अधिक लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए अपनी सेल्फी को देश के साथ शेयर किया। कश्मीर की सदियों पुरानी समृद्ध संस्कृति, कला और शिल्प को देश के अन्य राज्यों तक पहुंचाने का एक जरिया बना वितस्ता कार्यक्रम। दिल्ली में नवनिर्मित कर्तव्य पथ पर स्थित एम्फी थिएटर में कलांजलि कार्यक्रम की एक श्रृंखला आयोजित की जा रही है, जिसमें देश की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को संगीत, नृत्य, थिएटर और कला के अन्य पहलुओं द्वारा दर्शाया जा रहा है। भारत के किलों और गुफाओं के ऐतिहासिक व सांस्कृतिक महत्व के साथ ही उनकी विशेषताएं बताने के लिए अनेक स्थानों पर किला और कहानियां तथा वंडर केव्स अभियान चलाए गए। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम एक्सपो भी आयोजित किया गया, जहां संग्रहालयों से संबंधित व्याख्यान, कार्यशाला और तकनीक का प्रदर्शन किया गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बल देते हुए काशी तमिल संगमम तथा सौराष्ट्र तमिल संगमम कार्यक्रम के साथ ही सांस्कृतिक चेतना जगाने वाले अनेक कार्यक्रम जैसे अमृत समागम, कलिंग उत्सव, फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया, धारा, वाइब्रेंट विलेजेस आयोजित किए गए। अमृत काल के लिए आजादी का अमृत महोत्सव की 9 थीम्स के तहत भविष्य के भारत के निर्माण के लिए अनेक कार्यक्रम सतत रूप से जारी हैं, जिनमें विभिन्न मंत्रालयों द्वारा सक्रिय भागीदारी निभाई जा रही है। इन थीम्स के अंतर्गत अलग अलग मंत्रालयों द्वारा देश के गांवों, कस्बों और शहरी क्षेत्रों में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें अभूतपूर्व जन भागीदारी रही है। इन कार्यक्रमों में मीडिया एजेंसियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और इसे जन आंदोलन बनाने में और डिजिटल अभियान द्वारा इसे करोड़ों लोगों तक पहुंचाने में सफलता दिलाई है। इन कार्यक्रमों में कुछ प्रमुख हैं: स्वास्थ्य विषय पर 50,000 से अधिक पोस्ट कार्ड लिखकर विश्व रिकॉर्ड बनाना, जल संरक्षण और स्वच्छता को बढ़ावा देने हेतु नदी तटों पर कार्यक्रम, 30,000 से अधिक पौधारोपण। इसके साथ ही 100 से अधिक प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने विभिन्न प्लेटफॉर्म पर इन कार्यक्रमों के प्रति सकारात्मक संदेश देते हुए देशवासियों से इन कार्यक्रमों से जुड़ने का आह्वान किया। देश के वीरों के बलिदान को एक धागे में पिरोते हुए उनकी माटी को नमन करने का अभियान मेरी माटी मेरा देश जन जन की प्रेरणा का स्रोत बन रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रमों ने देशवासियों को अपने इतिहास, संस्कृति और विरासत के प्रति गर्व का अनुभव कराया है और भविष्य के प्रति भारत के निर्माण के लिए कार्य करने को प्रेरित किया है। देशवासियों से आग्रह करते हुए नई संभावनाओं को संजोते हुए नए संकल्पों को पार करते हुए आगे बढ़ने का विश्वास लेकर के आज अमृत काल का आरंभ करते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव अब अमृत काल की दिशा में पलट चुका है, आगे बढ़ चुका है। तब इस अमृत काल में सबका प्रयास अनिवार्य है, सबका प्रयास ही परिणाम लाने वाला है। धन्यवाद।
Ladies and gentlemen, we would now proceed to the presentation of Sangeet Natak Academy Amrit Awards in the fields of music and dance. मैं डॉक्टर संध्या पुरेचा जी से निवेदन करूंगी कि पुरस्कार वितरण हेतु वे कृपया माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को लेकर मंच के अग्रभाग में पधारें. I would also request honorable ministers and other dignitaries on the dais to kindly come forward. इस क्रम में हम सर्वप्रथम आमंत्रित कर रहे हैं श्री रघुवीर मल्लिक जी. श्री रघुवीर मल्लिक जी को हिंदुस्तानी संगीत ध्रुपद में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है. धन्यवाद. श्री दीनानाथ मिश्रा जी. श्री दीनानाथ मिश्रा जी को हिंदुस्तानी गायन संगीत में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है. धन्यवाद. श्री चित्तरंजन ज्योतिषी. श्री चित्तरंजन ज्योतिषी जी को हिंदुस्तानी गायन संगीत में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है. धन्यवाद. श्री भीमसेन शर्मा. श्री भीमसेन शर्मा जी को हिंदुस्तानी संगीत गायन एवं वादन में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है. धन्यवाद. श्री किरण सदाशिव देशपांडे. श्री किरण सदाशिव देशपांडे जी को हिंदुस्तानी वाद्य संगीत तबला में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है. श्री गोपाल चंद्र विश्वास. श्री गोपाल चंद्र विश्वास जी को हिंदुस्तानी वाद्य संगीत तबला में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है. श्री सुशील कुमार जैन. श्री सुशील कुमार जैन जी को हिंदुस्तानी वाद्य संगीत तबला में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है. श्री वसंत रामभाव शेवलीकर. Shri Vasant Rambhav Shevlikar is conferred the Sangeet Natak Academy Amrit Award for his contribution to Hindustani instrumental music, violin. तो वो अलग है, वो ऑर्डर अलग है सर. ऑर्डर से कर दो, ऑर्डर से कर दो. है सर, आप यही
और उनको भी अच्छा लगेगा स्टेज पे आना फोटो के लिए। मेरी बात हाँ जी सर। ठीक है, तो लिस्ट के हिसाब से जाते हैं। श्री शंकर कृष्णा जी अभ्यंकर। श्री शंकर कृष्णा जी अभ्यंकर, उन्हें हिंदुस्तानी वाद्य संगीत सितार में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। वो नहीं मिलेगा ना, मैं नहीं घुमाता। सीरियली अनाउंस कर देंगे। Shrimati R. Ramani, she has been conferred the Azadi Ka Amrit Award for Carnatic Instrumental Veena. Supparayan Chinathambi, he has been conferred Sangeet Natak Academy Amrit Award for his contribution to Carnatic Instrumental Nagaswaram. नहीं इसमें है नहीं इसमें। श्री पंडितारुद्रलया सत्यनारायणा। Next is Srimati Lalita Srinivasan. Next is ऐसे ही बोल देती हूँ बस। Mahamkali Srimad Narayana Murthy. She has received the award in the field of Kuchipudi. And next. शिवनारायण पता नहीं चल श्री सुबैया मुथैया करई। Srimati Konpu Lee Kardu. She has received the award for her contribution in the field of folk and tribal music, Arunachal Pradesh. Thank you.
Shri Harish Chandra Prabhakar Borkar ji. He has received the award for his contribution in the field of folk theatre, Tamasha, Maharashtra. Thank you. Shri Janak Harilal Dave. He has received this award for his contribution to theatre in Gujarat. Shri Sartaj Narayan Mathur. He has received the award for his contribution in the field of theatre. Shri Venkata Ananda Kumara Rangarao. He has received this award for his overall contribution in the field of performing arts. Our sincere thanks to the Honourable Vice President of India for so gracefully presenting the Sangeet Natak Academy Amrit Awards for Music and Dance. अब मैं माननीय उपराष्ट्रपति जी से अनुरोध करूंगी कि थोड़ी ही देर में हम दूसरा सेक्शन शुरू करेंगे. अब मैं भारत के माननीय कानून और न्याय मंत्री तथा संस्कृति एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी से निवेदन करूंगी कि वे कृपया इस भव्य सभा को संबोधित करें. संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित आज का कार्यक्रम अमृत अवार्ड और इस कार्यक्रम के लिए आयोजित जो मंच है उसमें हमारे भारत के उपराष्ट्रपति जी माननीय श्री जगदीप धनखड़ जी, मंच पर उपस्थित श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी,
संगीत नाटक अकादमी के चेयरपर्सन श्रीमती संध्या पुरेचा जी और हमारे जॉइंट सेक्रेटरी संस्कृति मंत्रालय की श्रीमती उमा नंदूरी जी, आप सभी इस सभागार में उपस्थित हैं जो हमें आप आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। कला के पारखी भी हैं, आपने कला के क्षेत्र में तपस्या भी की है। तप और त्याग से आपने वो स्थान पाया है कि आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान हम आपको अमृत अलंकरण से सम्मानित कर रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। मैं हमारे उपराष्ट्रपति जी आदरणीय जगदीप धनखड़ साहब से एक अनुरोध कर रहा हूं और किया भी था पहले कि डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़ जी को आपको लाना है। तो आपने हां भरी थी और वो आए नहीं, तो हमने सोचा कि उनका एक गिफ्ट तो हम दे दें। तो संध्या पुरेचा जी ने आपको जो दुर्गा जी की मूर्ति दी है वो आप सुदेश जी को दे देना। ये आपसे एक अनुरोध भी हम कर रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 मार्च 2021 को साबरमती आश्रम से शुरू किया और ये कहा कि 75 सप्ताह हम आजादी का अमृत महोत्सव लगातार मनाते रहेंगे और 15 अगस्त 2023 को इसका समापन होगा। तो हम कैसे चले 75 साल में, इस आजादी के कालखंड में कहां तक पहुंचे, ये विश्लेषण करने का समय है हर क्षेत्र में। आज का विषय विज्ञान भवन में कला और संस्कृति के क्षेत्र में हम कहां तक चले, कैसे चले, ये विश्लेषण करने का समय है। लेकिन 15 अगस्त 2023 से लेकर के 15 अगस्त 2047 तक हमारा रोड मैप क्या होगा, इसका भी रोड मैप बनाने का भी समय है। तो आज तो दो बड़े अचीवमेंट 15 अगस्त 2023 के बाद जो हुए हैं, इसके लिए इस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए। हमने आजादी का अमृत महोत्सव का समापन किया 15 अगस्त 2023 को और इसके बाद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब 25 साल का अमृत काल शुरू हो रहा है और इसमें भारत को विकसित राष्ट्र बनना है। तो पहला अचीवमेंट हुआ 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 की सफलता पर भारत ने गर्व किया। अमृतकाल का पहला अचीवमेंट, और पूरी दुनिया ने देखा कि प्रयास किया होगा चंद्रमा पे जाने का। 3 देश पहुंचे भी, लेकिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे कोई नहीं पहुंचा। भारत पहला देश बना संसार का दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाला। ये अमृतकाल का पहला अचीवमेंट। दूसरा बड़ा अचीवमेंट अमृतकाल का, जिससे लगता है कि भारत विकसित राष्ट्र की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। दूसरा बड़ा अचीवमेंट, तारीख भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखी जाएगी। वो तारीख है 9 सितंबर 2023। 9 सितंबर 2023 को G20 का शिखर सम्मेलन दिल्ली में हुआ और इतने राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली में आए, दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ, दुनिया को दिशा दिखाई, देश ने भी गर्व महसूस किया। तो अमृतकाल की इस बेला में ये 2 अचीवमेंट बड़े हुए हैं। आज हम विज्ञान भवन में बैठे हैं, ये भी कोई कम अचीवमेंट का विषय नहीं है, अवसर नहीं है। हमने ऐसे कलाकार आज यहां आमंत्रित किए हैं उपराष्ट्रपति जी, जिनकी आयु 75 वर्ष से अधिक है। एम आई राइट? जिनकी आयु 75 वर्ष से अधिक है, और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। संस्कृति मंत्रालय के लिए जी किशन रेड्डी जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, संध्या जी को भी, उमा जी को भी, इनकी पूरी टीम को, कि इन्होंने सबको फोन किया, उनकी कंफर्मेशन ली, कैसे आओगे ये तय किया, और उसके बाद आज मुझे प्रसन्नता है कि जितने लोग बुलाए थे वो सभी के सभी आए हैं। इसलिए ये हमारे लिए भी गौरव का विषय और गौरव का क्षण है। ये अमृतकाल का 75 सप्ताह का जो अनुष्ठान है, उसमें आपने भी भागीदारी निभाई। अभी आपने फिल्म भी देखी जिसमें आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी का एक ध्येय वाक्य है, कला और संस्कृति
और लोगों से जब मिलते हैं तो वो कहते हैं कि इस देश में दो चीजों की समानांतर जरूरत है। क्या? विरासत भी और विकास भी। क्या? विरासत भी और विकास भी, इन दो चीजों की समानांतर जरूरत है। इसलिए विरासत पर हम गर्व करेंगे और विकास की दिशा को भी आगे बढ़ाएंगे, जिससे भारत विकसित राष्ट्र बन सके 2047 में। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी का जो एक और ध्येय वाक्य है, जो वो अमृतकाल के लिए कहते हैं, यही समय है, सही समय है और भारत का अनमोल समय है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। Dhanyavad Mahoday. Ladies and gentlemen, we would now proceed to the presentation of the next set of awards of Sangeet Natak Academy Amrit Awards. I would request Honorable Vice President of India once again to kindly come forward. I would also request other dignitaries on the dais to kindly come forward. Shri Usman Abdul Karim Khan. Shri Usman Abdul Karim Khan is conferred the Sangeet Natak Academy Amrit Award for his contribution to Hindustani instrumental music, sitar. Thank you. The Sangeet Natak Akademi Amrit Award is conferred on Srimati Gauri Kuppuswamy posthumously for her contribution to Carnatic vocal music. I would request her son, Dr. Hariharan, to kindly receive the award. Srimati Anasuya Kulkarni. श्रीमती अनसुया कुलकर्णी को कर्नाटक गायन संगीत में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री कोलंका लक्ष्मण राव, Shri Kolanka Lakshman Rao is conferred the Sangeet Natak Academy Amrit Award for his contribution to Carnatic instrumental music, Mridangam. Shri Yumnam Jatra Singh. Shri Yumnam Jatra Singh is conferred the Sangeet Natak Academy Amrit Award for his contribution to Nata Sankirtana of Manipur. The Sangeet Natak Academy Amrit Award is conferred on Shri Mahabhashyam Chittaranjan posthumously for his contribution to Sugam Sangeet. I would request his daughter, Srimati Amruta Mahabhashyam, to kindly receive the award. Srimati Vilasini Devi Krishna Pillai.
श्रीमती विलासिनी देवी कृष्ण पिल्लई को भरतनाट्यम में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्रीमती थंकमणि कुट्टी, श्रीमती थंकमणि कुट्टी को भरतनाट्यम में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्रीमती पद्मा शर्मा, श्रीमती पद्मा शर्मा को कथक नृत्य में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्रीमती पूर्णिमा पांडे, श्रीमती पूर्णिमा पांडे को कथक नृत्य में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्रीमती सुष्मिता मिश्रा, श्रीमती सुष्मिता मिश्रा को कथक नृत्य में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री चरण गिरधर चांद, श्री चरण गिरधर चांद को कथक नृत्य में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री गिरधारी महाराज, श्री गिरधारी महाराज को कथक नृत्य में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री हिजाम टोम्बी सिंह, श्री हिजाम टोम्बी सिंह को मणिपुरी नृत्य में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्रीमती स्मिता शास्त्री, श्रीमती स्मिता शास्त्री को कुचिपुड़ी में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्रीमती कुमकुम लाल, श्रीमती कुमकुम लाल को ओडिसी नृत्य में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री गोविंद चंद्र पाल, श्री गोविंद चंद्र पाल को ओडिसी के कोटिपुआ नृत्य में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री हरि बरा बरबायन, श्री हरि बरा बरबायन, Shri Hari Bora Borbayon is conferred the Sangeet Natak Academy Amrit Award for his contribution to Hotriya dance.
Shri Siddheshwar Das. Shri Siddheshwar Das is conferred the Sangeet Natak Academy Amrit Award for his contribution to Mayurbhanj Chau of Odisha. Shri Bhagwan Kumar Das. Shri Bhagwan Kumar Das is conferred the Sangeet Natak Academy Amrit Award for his contribution to Purulia Chau dance of West Bengal. Shri Kalamandalam Prabhakaran. श्री कलामंडलम प्रभाकरण को ओट्टन अथुल्लल में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री सुशील कुमार सिंह। श्री सुशील कुमार सिंह को नाट्य लेखन में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री प्रताप सहगल। श्री प्रताप सहगल को नाट्य लेखन में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री बसनी मरेड्डी। श्री बसनी मरेड्डी को नाट्य निर्देशन में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री राममूर्ति सुंदरेसन। श्री राममूर्ति सुंदरेसन को नाट्य अभिनय में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री सुमन कुमार। Shri Suman Kumar is conferred the Sangeet Natak Akademi Amrit Award for his contribution to theatre as an actor. Shri Abburu Jayatirtha. Shri Abburu Jayatirtha is conferred the Sangeet Natak Academy Amrit Award for his contribution to allied theatre arts. Shri Appuni Tharakan Nambiarath. Shri Appuni Tharakan Nambiarath is conferred the Sangeet Natak Academy Amrit Award for his contribution to Kathakali as a makeup artist. Shri Mikong Eko. Shri Mikong Eko is conferred the Sangeet Natak Academy Amrit Award for his contribution to the tribal music of Arunachal Pradesh. Shri Dharmeswar Nath. Shri Dharmeswar Nath is conferred the Sangeet Natak Academy Amrit Award for his contribution to Biyah Ojapali.
Shri Guru Prasad Ojha. Shri Guru Prasad Ojha is conferred the Sangeet Natak Academy Amrit Award for his contribution to Hotriya Ojapali. Shri Makhon Chandra Bora. श्री माखन चंद्र बोरा को असम के लोक नृत्य एवं संगीत में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री भरत सिंह भारती। श्री भरत सिंह भारती को बिहार के लोक संगीत में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री दयाभाई नथाभाई नकुम। श्री दयाभाई नथाभाई नकुम को गुजराती लोक नृत्य एवं संगीत में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री महावीर नायक। Shri Mahabir Nayak is conferred the Sangeet Natak Academy Amrit Award for his contribution to the folk music of Jharkhand. Shri Marippa Channadasar. श्री मारेप्पा चन्नादासर को कर्नाटक लोक कला में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री जेरिंग स्टैंजन। श्री जेरिंग स्टैंजन is conferred the Sangeet Natak Academy Amrit Award for his contribution to the folk music of Ladakh. श्री अबुसाला मायम पोकड़ा। श्री अबुसाला मायम पोकड़ा को लक्षद्वीप के लोक संगीत एवं नृत्य में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री चुन्नीलाल रैकवार। श्री चुन्नीलाल रैकवार को मध्य प्रदेश के लोक संगीत में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री भीकल्या लडकिया ढेंडा। Shri Bhikalya Ladakya Dhinda is conferred the Sangeet Natak Academy Amrit Award for his contribution to the folk and tribal music of Maharashtra. Shri Haurangbam Bishwaroop Singh. Shri Haurangbam Bishwaroop Singh is conferred the Sangeet Natak Academy Amrit Award for his contribution to Thangta of Manipur. Shri Anand Bagh. श्री आनंद बाग को ओडिशा के लोक संगीत में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री वीरासामी श्रीनिवासन।
श्री वीरासानी श्रीनिवासन को पुतुल कला में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री धोधे खान। Shri Dhodhe Khan is conferred the Sangeet Natak Academy Amrit Award for his contribution to the folk music of Rajasthan, Algoja. Shri Hakim Khan. श्री हकीम खान को राजस्थानी लोक संगीत में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री यापचुंग काजी। Shri Yapchung Kazi is conferred the Sangeet Natak Academy Amrit Award for his contribution to the folk performing arts of Sikkim. Shri Ilayya Iraya Ogari. श्री इलैया इरैया ओगरी को तेलंगाना के ओग्गू कथा में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री भैरव दत्त तिवारी। Shri Bhairav Dutt Tiwari is conferred the Sangeet Natak Academy Amrit Award for his contribution to the folk music and dance of Uttarakhand. Shri Jagdish Dhondiyal. श्री जगदीश ढोंडियाल को उत्तराखंड के लोक संगीत में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री सैलमन एनजी। श्री सैलमन एनजी is conferred the Sangeet Natak Academy Amrit Award for his contribution to the folk music of Manipur. श्री नारायण सिंह बिष्ट। श्री नारायण सिंह बिष्ट को उत्तराखंड के लोक संगीत में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री गणेश प्रसाद सिन्हा। श्री गणेश प्रसाद सिन्हा को प्रदर्शन कला के क्षेत्र में समग्र योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री हरि कृष्ण लंगू। श्री हरि कृष्ण लंगू को रंग संगीत में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री भगवतीलाल राजपुरोहित। श्री भगवतीलाल राजपुरोहित is conferred the Sangeet Natak Academy Amrit Award for his scholarship in Indian theatre. श्री अनंत महापात्र। श्री अनंत महापात्र को प्रदर्शन कला के क्षेत्र में समग्र योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री जुगल किशोर पेटशाली।
श्री जुगल किशोर पेटशाली को उत्तराखंड के प्रदर्शन कलाओं में समग्र योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री भारत रत्न भार्गव। श्री भारत रत्न भार्गव को प्रदर्शन कला के क्षेत्र में समग्र योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। We most sincerely appreciate the Honorable Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankad, for his kind encouragement to all the awardees, a gesture we are sure they would cherish for a long time. I'd request our esteemed dignitaries on the dais to kindly take their seats, please. अब मैं भारत के माननीय संस्कृति एवं विदेश राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी से इस विशिष्ट सभा के साथ कुछ शब्द साझा करने के लिए निवेदन करती हूं। आदरणीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीश धनखड़ जी, अर्जुन राम मेघवाल जी, उपस्थित सभी कलाविद, कला प्रेमी, कला को सराहने वाले और कला को आगे बढ़ाने वाले, ऐसे भारत को गौरवान्वित करने वाले सभी कलाविदों को प्रणाम करते हुए आज का मैं उद्बोधन शुरू करना चाहती हूं। सर्वप्रथम भारत की जो अभी पीढ़ी है उसकी ओर से हम सब लोग आप सबके बीच में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, क्योंकि इस पीढ़ी ने भारत की परंपराओं को हर मुश्किल के बावजूद जीवित रखा और ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत के उगते हुए सूरज को, आजाद भारत के, स्वतंत्र भारत के उगते हुए सूरज को अपनी आंखों से देखा है और साथ ही उस पीड़ा को भी झेला है जिस पीड़ा ने भारत को गुलाम बना के रखा था। तो आज जब आजादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है, आप सबके प्रयासों और पराक्रम को देखते हुए हम सब अपने आप को अभिभूत महसूस करते हैं, हम सब अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। ऐसे सब लोगों को प्रणाम, आभार और धन्यवाद। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने भारत के परातन को भी देखा है और भारत के उदय को भी देखा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने हर मुश्किल को भी देखा है और आज भारत के उगते हुए सूरज को भी देख रहे हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने तय किया कि आजादी का अमृत महोत्सव को हम मनाएंगे और आप सब ने उसकी शुरुआत साबरमती आश्रम से की, 75 सप्ताह, और जैसा संध्या पुरेचा जी ने कहा, मैं माफी चाहती हूँ संध्या जी, आपका नाम लेने से चूक गई, लेकिन ये वो महिला हैं जिन्होंने ऐसा मंच सबको प्रदान किया जो कि अमृत मंच है। और अभी एक बहुत ही वरिष्ठ कलाकार जो हैं वो यहां से गए थे, उन्होंने कहा द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड दिस इज अमृत स्टेज। सो थैंक यू संध्या जी फॉर प्रोवाइडिंग द अमृत स्टेज। We are all very proud of all that you have done, and especially the last performance which G20 saw was amazing. भारत के इतने प्राचीन इंस्ट्रूमेंट्स जिसका नाम भी शायद अब की जनरेशन को याद नहीं होगा, लेकिन उन सबका परिचय वापस हमारे इतिहास से हमको कराने का, हम सबको उन वरिष्ठ लोगों से मिलवाने का जिन्होंने भारत की परंपराओं को जीवित रखा, उन सबको सम्मानित करके हम अपने आप को सम्मानित महसूस करते हैं, हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो ऐसे सभी लोगों को आज अमृत स्टेज पर पधारने के लिए और 75 सप्ताह तक इस अमृत स्टेज को जीवित रखने के लिए आभार प्रकट करना चाहती हूँ।
बार बार मन में यही विचार आ रहा था कि जैसा पहले भी कहा कि विकास भी और विरासत भी प्रधानमंत्री जी के दो मुख्य आयाम रहे हैं, लेकिन अगर इसको हम गहराई से सोचें तो ये समझ आता है कि कोई भी देश कोई भूगोल का टुकड़ा या राजनीतिक संदर्भ में देखे जाना वाला विषय नहीं हो सकता। और अगर खास तौर पर हम भारत की बात करें तो भारत बिना अपनी परंपराओं के, बिना अपनी विरासत के और सो कॉल्ड डाइवर्सिटी जिसको बाकी लोग कहते हैं, वो डाइवर्सिटी नहीं है बल्कि वो हमारी परंपराओं का, हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज का एक संचय है। और उस डेमोक्रेटिक वैल्यू में परंपराओं की अगर हम बात करें, सभ्यता संस्कृति की बात करें, तो सभ्यता संस्कृति में मुझे नहीं लगता कि दुनिया का कोई भी देश ऐसा होगा जो कहता हो कि 2 क्लासिकल स्कूल्स ऑफ म्यूजिक वहां पर एग्जिस्ट करता है, लेकिन भारत के अंदर हिंदुस्तानी क्लासिकल और कर्नाटकी क्लासिकल दोनों एग्जिस्ट करते हैं। जहां पर 6 क्लासिकल डांसेस हैं, जहां पर नृत्य की, संगीत की, ग्रामर, लिखने से लेकर पढ़ने तक का काम और मस्तिष्क सिर्फ अपनी बुद्धि से उन सबको ज्ञान प्राप्त करने का श्रेय जो है आप सब देने का, आगे बढ़ाने का आप सब गुरुओं को, वरिष्ठ लोगों को जाता है। हम सब लोग तो उन लोगों में से हैं जो अपनी कला और समृद्ध ज्ञान के विषय में थोड़े अनभिज्ञ हैं, लेकिन प्रयास कर रहे हैं वो सब चीजें सीखने का और परंपराओं को जीवित रखने का। और वापस मैं संध्या पुरेचा जी का नाम लेना चाहूंगी जिन्होंने इन सब व्यवस्थाओं को जीवित रखकर काम करने का प्रयास किया। ऐसे में किसी भी देश को अगर आगे बढ़ना है तो प्रोग्रेस का, प्रगति का रास्ता केवल आर्थिक विकास नहीं हो सकता। आर्थिक विकास तो एक माध्यम है उस विकास तक, उस प्रगति तक पहुंचने का, उस लक्ष्य प्राप्ति का जहां पर चारों तरफ खुशी हो, हैप्पीनेस, वेलफेयर ऑफ ऑल। तो जब हैप्पीनेस और वेलफेयर ऑफ ऑल की बात होती है तो कहीं ना कहीं आत्मा देश की, उसकी सभ्यता और संस्कृति में विराजमान रहती है। और सभ्यता और संस्कृति बिना परफॉर्मिंग आर्ट्स, बिना उसके ट्रेडिशंस के, बिना उसकी कला के जीवित नहीं रह सकते। तो देश की आत्मा को आप लोगों ने जीवित रखा उस समय पर जब आपको मुख्य धारा में नहीं जोड़ा गया। इसके लिए भी हम सब आपके आभारी हैं और उस आभार की प्रकटीकरण आज इस अमृत उत्सव के जब हम पूर्णता की ओर चल रहे हैं तो अमृत अवार्ड्स के रूप में प्रस्तुति की है और आप सब यहाँ उपस्थित हुए तो हम तो आपको धन्यवाद ही दे सकते हैं। और आपकी कृपा देश पर बनी रहे और ये सब चीजें डॉक्यूमेंट हो ताकि पूर्ण जगत में शांति का वास रहे। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि अगर कहीं भी आप देखें जहां उथल पुथल हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, बाकी चीजें हो रही हैं, कला जगत से जुड़ा हुआ कोई भी कलाकार, कोई भी कला हो, परफॉर्मिंग आर्ट हो, विजुअल आर्ट्स हो, कोई भी हो, चाहे सुई का काम करने वाले लोग हों, कढ़ाई करने वाले लोग हों, आप उन्हें कभी कॉन्फ्लिक्ट में जुड़ा हुआ क्यों नहीं पाते? क्योंकि उनकी लड़ाई किसी और से नहीं, अपने आप से होती है। वो अपने भीतर से ही लड़ते रहते हैं पूरी उम्र अपने आप को बेहतर करने के लिए, क्योंकि उनमें ईश्वर का वो अंश विराजमान है जो कि उन्हें ईश्वर के तत्व से अवगत कराता है। तो इस सब के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ और मेरे पास शब्द नहीं है कुछ कहने के लिए सिवाय अपना आभार व्यक्त करने के। और कल्चर मिनिस्ट्री के तमाम लोग जो अमृत महोत्सव से जुड़े रहे, जिन्होंने लगातार काम किया, ऐसे हमारे सभी अधिकारी और कर्मचारी और नीचे से ऊपर तक सबका आभार। और आज के कार्यक्रम के आयोजन में जो लोग रहे उन सबका भी, एकेडमीज का सबका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि पूरे देश से जो हमारे विद्वान कलावंत यहाँ पर उपस्थित हैं उन सबको एक मंच पर लाने का काम किया। और ये अमृत स्टेज जो आपने तैयार की उसके प्रति भी एक आभार का भाव व्यक्त करते हुए
और अंत में यही कहूंगी कि भारत भारत है क्योंकि आप जैसे लोग वहां उपस्थित हैं जिन्होंने भारत की सभ्यता संस्कृति को जीवित रखने के लिए लगातार प्रयास किए और हर मुश्किल के बाद उसको जीवंत रूप दिया। आपके प्रति आभार। भारत माता की। आवाज तो आपकी बहुत बुलंद है, अभी मैं सुन रही थी मलिक जी आशीर्वाद दे रहे थे, तो भारत माता की जय में भी वही आवाज की बुलंदी सुनाई देनी चाहिए पूर्ण जगत को। भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महोदया। अब मैं हमारे मुख्य अतिथि भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि वे कृपया अपना बहुमूल्य भाषण प्रदान करें। सभी का अभिनंदन, सभी को नमस्कार। भारत सरकार के विधि मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी काम सिर्फ अर्जुन की तरह करते हैं, लक्ष्य पर ही नजर रखते हैं और भेदने में कोई कमी नहीं रखते हैं। श्रीमती मीनाक्षी लेखी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड एक्सटर्नल अफेयर्स, आपने भी देखा ही है। शी एनर्जाइजेस, इंस्पायर्स एंड मोटिवेट्स। डॉक्टर संध्या पुरीचा जी जब पहली बार मेरे से मिलने आई, मैंने चर्चा की और मुझे आभास हो गया था कुछ न कुछ करिश्मा अवश्य करेंगे, वो आपने देख लिया है। श्रीमती उमा नंदुरी जी, I would like to congratulate Secretary of the Department, Shri Govind Mohan, and his entire team for amazing performance for this occasion and for many occasions. I have seen this team work tirelessly with commitment even when I was Governor State of West Bengal. Congratulations to this team for doing an excellent work. और ये काम करना आसान नहीं है। टीम ने जो इतना जबरदस्त काम किया है, जमीनी हकीकत को पहचाना है, प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार किया है, उनका अभिनंदन। आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। इसलिए नहीं कि अर्जुन मेघवाल जी ने कहा मेरी धर्मपत्नी नहीं है और उनको एक मैसेज देंगे, इसलिए नहीं भूलूंगा कि इतने विभूतियों का आशीर्वाद दिल से, कर्म से, दिमाग से, संस्कृति से मुझे आज तक कभी नहीं मिला। एक का आशीर्वाद ही काफी होता है इतनों का मिलना। जब मैंने नीचे जाने का निर्णय किया तो एक बात मेरी नजर से निकल गई कि संध्या जी ने माकूल व्यवस्था कर रखी थी, पर मुझे लगा कि पिता तुल्य, माता तुल्य महानुभाव जो आए हैं, उनका आशीर्वाद मुझे उनको बिना कष्ट दिए लेना चाहिए, इसलिए किया। मुझे बहुत अच्छा लगा जब 2 अवार्ड दिए गए, गौरी कुप्पुस्वामी और महाभाष्यम चित्रंजन जी, उनकी तरफ से जो लेने आए
उनकी आंखों में जो चमक थी, जो दमक थी, कि हमारे भारत ने उनकी प्रतिभा पहचानी। दैट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट। आज के दिन की सबसे बड़ी खास बात है और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि किनका सम्मान किया जा रहा है। उनका सम्मान किया जा रहा है जिनके सम्मान की वजह से भारत की संस्कृति सम्मानित होती है, भारत का गौरव बढ़ता है। वर्गीकरण देखिए, हर सम्मानित महापुरुष और महामहिला 75 साल से ऊपर है और उनको आज तक किसी ने नहीं पहचाना। ऐसा क्यों हुआ? देश में यह संस्कृति तो चालू हो गई थी पद्म अवार्ड से। पहले पद्म अवार्ड किनको दिए जाते थे, किस तरीके से दिए जाते थे, रसूख कहां तक काम आता था, सबको पता है, मैं विवेचन नहीं करना चाहता। पर पिछले गत सालों में पद्म अवार्ड उनको दिए गए जिनको कभी उम्मीद नहीं थी और मिलने के बाद समाज ने कहा सही आदमी को दिया, सही महिला को दिया। नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री there has been such massive approval of Padma Award after they have been given. उसी तरीके से आप लोगों का चयन जो पूरे देश से है, क्या वेशभूषा है, और हमने देखा हरेक का स्वास्थ्य जबरदस्त था। एक बात सामने है, ऐसे जमाने में रह रहे हैं जहां सब कुछ मुमकिन है। नाइनटीन 89 में सांसद बना था, केंद्र में मंत्री बना था, जिसका सपना नहीं देखा, जो दिमाग में नहीं आया, वो जमीनी हकीकत आज देख रहा हूं। देश का नेतृत्व है ऐसी छलांग लगाकर हर असंभव को मुमकिन कर रहा है और उस उपलब्धि में आज का दिन एक मील का पत्थर है। जिन्होंने हमको तराशा, हमारी संस्कृति को तराशा, हमारी संस्कृति को सींचा और कभी किसी ने उनका सुध नहीं ली, वो गुदड़ी के लाल हैं, वर्षों पहले पहचाने जाने चाहिए थे। अपना विचित्र देश है, अपने अलंकृत कर देते हैं कुछ लोगों को और जिंदगी भर समझ में नहीं आता ऐसा क्यों किया। आज के दिन मुझे समझ में नहीं आता पहले क्यों नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तिरंगा की बात हुई, हर घर तिरंगा। दुनिया ने देखा, देश ने देखा, अरे तिरंगा तो चांद पर भी हो गया, कैसे मुमकिन हुआ। आपकी सोच होनी चाहिए। मैं 2 उदाहरण दूंगा आपको। 2019 में पश्चिम बंगाल का राज्यपाल था, चंद्रयान 2 की लैंडिंग मून पर होनी थी। मैंने कलकत्ता में साइंस सिटी में कार्यक्रम रखा। आधी रात के बाद वो लैंडिंग का समय था, 2 बजे के आसपास। 500 स्कूली बच्चे और बच्चियों को रखा मैंने। आखिर में वो लैंडिंग नहीं हो पाई, सन्नाटा छा गया। उसी समय एक वक्तव्य आया भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, और क्या कहा,
we are 96% successful. We will succeed next time. और 23 अगस्त 2023 को वो दिन आया. We were successful. कहने का तात्पर्य है, कहने का अर्थ है, मनोबल ऊंचा रखना नेतृत्व का काम है. सफलता अपने आप आएगी. माननीय विधि मंत्री जी अर्जुन जी ने कहा कि चांद में जो हमने हासिल किया है उसमें कुछ पहलू ऐसे हैं जो दुनिया में पहली बार हुए हैं. लैंडिंग एट द साउथ पोल ऑफ मून. हम कहां से कहां आगे सोचिए. 60 का दशक था. हमारे पड़ोसी देश ने सैटेलाइट अपनी भूमि से लॉन्च किया और हमने दूसरे की भूमि से लॉन्च किया. हमारी हालत तब ये थी. आज क्या मुमकिन हुआ कि हमारा इसरो सिंगापुर का सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, यूरोपियन कंट्रीज का लॉन्च कर रहा है, इफेक्टिवली कर रहा है और उनको गुड वैल्यू फॉर मनी दे रहा है. ये छोटा काम नहीं है. आज हम देखते हैं कि खेल जगत में हमारा डंका बज रहा है. पर याद कीजिए टोक्यो का वो दिन, हमारी बच्चियों ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया पर वो क्रिटिकल मैच हार गई. उनकी आंखों में आंसू आ गए. भारत के प्रधानमंत्री ने हर एक बच्ची से फोन पर बात की. आप सबने देखा होगा. हर एक को उत्साहित किया. ऐसी परिस्थिति में मेरे को पीड़ा होती है. कई बार मेरे को दुख भी होता है कि कुछ लोग, संख्या बहुत कम है, भारत की प्रगति को लेकर उनका हाजमा कमजोर क्यों है. भारत की प्रगति को पचा क्यों नहीं पा रहे हैं. मंत्री जी कुछ न कुछ इलाज निकालिए. ये आवश्यक है. क्योंकि जब वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष कहता है कि भारत ने डिजिटल डेवलपमेंट में 6 साल में वो काम किया तो 50 साल में नहीं होता. हमें तालियां बजानी चाहिए, अपना सीना ऊपर करना चाहिए, हमें प्रशंसा करनी चाहिए. प्रधानमंत्री जी ने मेरा परिचय राज्यसभा में कृषक पुत्र के रूप से कराया. 11 करोड़ किसान साल में 3 बार और अब तक 2,50,000 करोड़ का फायदा ले चुके हैं. सीधा, बिना बिचौलिए के, बिना कट के, बिना मिडलमैन के. इसको मैं दूसरे तरीके से देखता हूं. और क्या देखता हूं कि देने वाले की ताकत तो है, सरकार टेक्नोलॉजिकली इक्विप्ड है, पर लेने वाला भी टेक्नोलॉजिकली रिसेप्टिव है. यह बदलते हुए भारत की तस्वीर है. जब मैंने किसी से चर्चा की, विदेशी प्रोफेशनल से, और कहा कि मैं ऐसे कार्यक्रम में जा रहा हूं जहां हर व्यक्ति जिसको सम्मानित किया जा रहा है 75 साल से बड़ा है, और इस 75 साल के लंबे कालखंड में उसका कभी अभिनंदन नहीं हुआ. ये देश में मुमकिन हो रहा है. तो पता है उसका जवाब क्या था? ही इज एन इंग्लिशमैन. उसने कहा, योर एक्सीलेंसी, इन योर कंट्री एवरीथिंग इज पॉसिबल. अ ट्राइबल लेडी ऑफ ग्रेट वर्च्यू इज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री. यह पहली बार हुआ है. और फिर वो मेरे पर आ गए
किसान के बेटे को भी तो पहली बार चूज किया है। ये सब जो डेवलपमेंट हो रहा है, ये हमारे लिए अजीब नहीं होना चाहिए। 5000 साल की हमारी संस्कृति है, हमारी विरासत है, और अब हम उसी रास्ते पर चल पड़े। 2047 में भारत दुनिया के पीक पर होगा। अर्जुन जी और मीनाक्षी जी ने वो दिन नहीं देखे जो मैंने देखे। इनका सौभाग्य है कि ये भारतीय संसद में तब आए जब देश एक नई करवट ले रहा था। और मैं भारत की संसद में 89 में आया और मंत्री बना। हमारा फॉरेन एक्सचेंज 1 और 2 बिलियन के बीच में झूल रहा था। 15 दिन से ज्यादा की आर्थिक ऑक्सीजन नहीं थी। साख बचाने के लिए हवाई जहाज में इस देश का सोना, उस देश का सोना विदेश में गिरवी रखना पड़ा 2 बैंकों को। आज के दिन उससे 600 गुना ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज भारत में है। ये दिन इन्होंने देखे, मन देखे। हमने वो सपना नहीं देखा। 50 गैस कनेक्शन मिलते थे एक एमपी को, और हमारी ताकत थी वो हमारी कि किसी को भी दे देंगे गैस कनेक्शन। आजकल हर घर में हो गया है। करोड़ों में दिए जा रहे हैं, उन परिवारों को दिए जा रहे हैं जिनको आवश्यकता है। पहले विदेश में जाते थे, कोई हिम्मत नहीं करता था केले का छिलका गाड़ी से बाहर फेंके। विदेश में कोई नहीं फेंकता था, अपने लोग नहीं फेंकते थे। हिंदुस्तान में आते ही, भारत में आते ही अपना अधिकार समझते थे। केला खाया, शीशा नीचे किया, फेंका। अब होता है क्या? कहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री के समय एक विदेशी मेहमान आए थे और सब लोग रेलवे पटरी के आसपास सोच कर रहे थे। पूछा ये कौन लोग हैं? पर किसी ने सोचा नहीं कि समस्या का निदान किया जाए। अब हो गया ओपन डिफेकेशन फ्री। कितने लाखों में देश हो गए हैं, ये हमारे गांव हो गए हैं। सोचना मुश्किल था, यहां तो एग्जीक्यूट हो गया है। पर जो मैंने मेरी आंखों से देखा, और उसके लिए मैं बहुत ही अभिभूत हूं कि हमारी सांस्कृतिक झलक जो G20 में देखने को मिली, हर कोई दंग रह गया। दुनिया भर के नेता थे, यूएस प्रेसिडेंट, यूके प्राइम मिनिस्टर से लेकर ब्राजील के प्रेसिडेंट, सब थे। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने देखा कि ये क्या नजारा है। 3 भागों में बांटा हुआ है। हल्की शुरुआत है, फिर मध्यमी है, फिर अंत में है। कितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कितनों का पार्टिसिपेशन है, कोने कोने से आए हुए हैं। दैट रीच दे कुड नेवर इमेजिन दिस हैपेंड इन आवर कंट्री। भारत की प्रगति के लिए ये जरूरी है। 2 टाइप की डिप्लोमेसी होती है। एक डिप्लोमेसी जो साधारण तरीके से करते हैं, दूसरी डिप्लोमेसी है जिसको सॉफ्ट डिप्लोमेसी कहते हैं। उसके कई आयाम हैं, पर एक कल्चर है, और कल्चर इसमें सबसे आगे है। I congratulate the team of ministers led by Reddy ji and team of bureaucrats led by Shri Govind Mohan ji कि they have exemplified
in the best traditions and accomplished by making this an important instrument of our diplomacy. मैं पत्रकार बंधुओं से आग्रह करूंगा कि बहुत कम देश दुनिया में है, डबल डिजिट में नहीं है, जिनकी संस्कृति 500-700 साल पुरानी हो। हमारी तो 5000 साल पुरानी है। इसलिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम हमारे आर्टिस्ट की कदर करें, उनका ध्यान रखें, उनका संरक्षण करें, उनको सींचें और एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में उनकी सहायता करें। मेरे को व्यक्तिगत ज्ञान है, क्योंकि 3 साल तक मैं ईस्टर्न जोन कल्चरल सेंटर का प्रेसिडेंट रहा और मुझे बताया गया कि भारत सरकार की बहुत इनोवेटिव स्कीम्स हैं। उन स्कीम्स के आधार पर मदद की जा रही है। मैं आग्रह करूंगा अधिकारियों से और मंत्रीगण से, अब एक नई सोच इसमें शुरुआत हो सकती है, क्योंकि हम उस भारत में हैं जहां सब कुछ मुमकिन है और जहां मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन किया जा रहा है। आज मैं बहुत ऋणी होकर जा रहा हूं, बड़ा कर्ज कंधों पर लेकर जा रहा हूं कि मुझे ऐसे महानुभावों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। आई एम गोइंग फुल्ली मोटिवेटेड, फुल्ली सरचार्ज्ड, फुल्ली एनर्जाइज्ड। एक ने मुझे कहा, आप में से स्टेज के ऊपर कान में, 70 साल की तपस्या के पश्चात ये दिन देखना सपने में नहीं सोचा था। हमारी सांस्कृतिक विरासत कहती है, इतिहास में एक पल आता है, कोई व्यक्ति प्रकट होता है और वो 140 करोड़ लोगों के भाग्य को एक डायरेक्शन देता है, निस्वार्थ रूप से। और सिद्धांत क्या है कि 10 साल पहले भारत और 4 और देश दुनिया पर बोझ बने हुए थे। उनको कहा जाता था फ्रेजाइल 5, ब्राजील, टर्की, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका और भारत। हम कहां से कहां आ गए? कहां फ्रेजाइल 5 थे और कहां आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक महाशक्ति है। ये हमारा अचीवमेंट है। इसी दशक के अंत में हम 3री आर्थिक महाशक्ति बनेंगे, इसी दशक के 5-4 साल के बाद। पर 2047 में जब भारत आजादी के 100 साल मना रहा होगा, तब हम दुनिया के सर्वोपरि होंगे। मेरी बात को समाप्त करने से पहले विधि मंत्री के सामने सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय में जो कहा गया वो बताना चाहता हूं। मुझे भी मेरे वकालत के दिन याद आ रहे हैं और वो जजमेंट संस्कृत को लेकर है। वो जजमेंट का पहला पैरा क्या है मैं बताता हूं। पहला पैरा कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर अपने एयर कंडीशन चैम्बर में अध्ययन कर रहा था। ये 2nd वर्ल्ड वॉर की बात है। उसी समय एक अंग्रेजी सैनिक कमरे में आया, उसने अपना गुस्सा दिखाया और कहा, आप आराम से बैठे हो और हम लड़ाई लड़ रहे हैं।
प्रोफेसर ने शालीनता से पूछा, किसकी लड़ाई लड़ रहे हो और क्यों लड़ रहे हो? तो सैनिक का गुस्सा और हो गया कि देश के लिए लड़ रहा हूं, इस मिट्टी के लिए लड़ रहा हूं। तो प्रोफेसर ने कहा कि आप मेरे को विस्तार से बताओ कि आखिर में आप किस चीज के लिए लड़ रहे हो। एंड प्रोफेसर ने, नाउ आई एम कोटिंग फ्रॉम द जजमेंट ऑफ जस्टिस अंसारिया, द प्रोफेसर क्वाइटली, क्योंकि सैनिक ने कहा था कि मैं देश की मिट्टी और कल्चर के लिए लड़ रहा हूं, सैनिक ने कहा मैं देश की मिट्टी और कल्चर के लिए लड़ रहा हूं। द प्रोफेसर क्वाइटली स्टेट्स कि मैं भी तो कल्चर का ही काम कर रहा हूं। सैनिक ने उसको सैल्यूट किया। हमने जिनको सम्मानित किया है वो भारत के कल्चर का सर्जन कर रहे हैं, इनका सैल्यूटेशन करना हमारा धर्म है। इन्होंने उस कला को जीवित रखा है जिस कला पर सदियों तक आक्रमण होता रहा। माई सैल्यूटेशंस टू देम, माई ग्रीटिंग्स टू देम, मे दे बी एवर हैप्पी एंड ब्लेस्ड। और मंत्री जी को मैं खास धन्यवाद दूंगा, आपके संगीत कला अकेडमी के चेयरमैन को, चेयरपर्सन को भी। आपने ये यादगार दिन कर दिया है। मैंने जीवन के कभी न भूलने वाले पल देखे हैं। मैं आप सबका सदा आभारी रहूंगा। ध्यान रखिए, भारतीयता से ऊपर कुछ नहीं है। देश का इंटरेस्ट सर्वोपरि है। वी आर प्राउड सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री एंड वी मस्ट ऑलवेज बी प्राउड ऑफ आवर हिस्टोरिक फिनोमिनल अचीवमेंट्स। जय हिंद। महोदय, आपके ज्ञानवर्धक एवं प्रेरक शब्दों के लिए हम आभार प्रकट करते हैं। देवियों सज्जनों, अब हम राष्ट्रगान के साथ इस भव्य समारोह का समापन करेंगे। आई रिक्वेस्ट ऑल प्रेजेंट टू काइंडली राइज फॉर द नेशनल एंथम। धन्यवाद।